नमस्कार। नया लुक स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज किसान मुद्दे पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बड़ी चर्चा इसलिए नहीं क्योंकि आप लोगों ने टीवी और अन्य समाचार चैनलों में, खबरिया अखबारों में आपने देखा होगा। बात आज सिर्फ छोटी सी बात, उतनी जितनी आप तक पहुंच सके। आप सोच रहे होंगे किसान सड़क पे हैं, अन्नदाता सड़क पे हैं, बात बड़ी लगती है, लेकिन ये सड़क पे क्यों हैं? कभी आपने सोचा? आपने सिर्फ 3 मांगे हैं। वो 3 मांगे मनाने के लिए वो सरकार पे दबाव बना रहे हैं। सरकार क्या कह रही है? हम आपकी तीनों मांगे मान रहे हैं। उन्होंने कहा कानून बना दीजिए, सरकार ने कहा कानून बनाने में समय लगेगा। अरे जब 70 साल में आज तक किसी सरकार ने कानून नहीं बनाया तो आप इन पे दबाव क्यों बना रहे हैं कि आप कानून बना दीजिए? लिखित तो दे रहे हैं। लोकसभा में किसी भी नेता या प्रधानमंत्री के कहे गए हर शब्द रिकॉर्ड होते हैं, ये आपको भी पता होगा। रिकॉर्ड इस तरह कि आप उसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बतौर सबूत पेश कर सकते हैं। अब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मंडियों को समाप्त नहीं करेंगे। उसके बाद भी किसान आंदोलन क्यों है? इसके पीछे एक वजह है, देश में आंदोलन बनाया जा रहा है। सत्तारूढ़ दल को अस्थिर करने के लिए विपक्षी पार्टियां लामबंद होके उनके खिलाफ कुचक्र रच रही हैं। अब आप कहेंगे आप तो भाजपा के प्रवक्ता हैं। नहीं, हम भाजपा की बात कर रहे नहीं, हम आपको तथ्यों से समझाने आए हैं। नंबर 1, हम उसकी बात करें। मोदी ने एक वीडियो जारी किया। वो वीडियो था कि उनके काबीना मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर के बातचीत का। उन्होंने अपील की कि सभी किसान भाई इसे देखें, सुने और उसको तवज्जो दें। कितने लोगों ने देखा? देखा नहीं, बस उसका विरोध शुरू कर दिया। ट्विटर पे वीडियो जारी किया गया, वहाँ भी नहीं देखा गया। ये तो आप देख सकते हैं, मोदी के ट्विटर हैंडल पे जाइए और आप जाके देख लीजिए कि उसको कितने लोगों ने देखा। देखने वाले किसान संघ के नहीं हैं। कीर्ति किसान संघ के राजेंद्र सिंह कहते हैं कि हमारी मांगे मानी नहीं जा रही हैं। आखिर क्या मांगे हैं? उनकी मांग ये है कि मंडियों का अस्तित्व समाप्त ना किया जाए। सही में मंडियों का अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा है। सरकार ने कहा कि हम एक न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित करेंगे। उसके बाद हम कारपोरेट कंपनियों को कहेंगे कि आप आइए इस चैन को सुधारिए। देखिए, मेरे पीछे बात हो रही थी, भाजपा के प्रवक्ता हैं नवीन श्रीवास्तव। उन्होंने कहा भैया, जब हमारा टमाटर गाजीपुर से बंगाल बिक सकता है तो ये बताइए यहाँ का गेहूँ, गोरखपुर का सांभा, सिद्धार्थनगर का काला नमक मुंबई में क्यों नहीं बिक सकता? बिकेगा कैसे? यहाँ का किसान वहाँ तो बेच नहीं सकता। एक फूड चेन बनाने की ज़रूरत है। वो चेन कौन बनाएगा? कारपोरेट कंपनियाँ। किसानों को डर है कि APMC खत्म होगा तो मंडियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कारपोरेट कंपनियां कीमतों पे तकरार करेंगी, आपकी क्वालिटी रिजेक्ट करेंगी और आपके रेट को कम कर देंगी। लेकिन क्या आपको लगता है जब सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपके साथ है तो आपको कारपोरेट कंपनियां 1500 दे रही हैं, आप 1850 पे सरकार को बेच दीजिए। नहीं बेचना है तो आपको किसने मना किया? ठीक है, उसके बाद भी हाँ, डर का एक छोटा सा कारण बड़ा सटीक है। ये किसानों के डर की वाजिब वजह है। सरकार ने दलहन, तिलहन और आलू, प्याज जैसे चीज़ों पे धीरे धीरे मंडियों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। आलू का क्या खेल हुआ? पंजाब में पेप्सिको जैसी कंपनियां आईं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पेप्सिको जैसी कंपनियां आईं। उन्होंने चिप्स के नाम पे आलू की लंबी खेती करवाई और ढेर सारा पैसा दिया। 1 साल दिया, 2 साल दिया, तीसरे साल जब किसानों ने आलू खूब मात्रा में लगा दिया तो कंपनी मोल भाव पे आ गई कि हम तो बड़े आलू लेते हैं, छोटे आलू हमारे किसी काम का नहीं है। नतीजा क्या हुआ? पूरे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे कोल्ड स्टोर हैं जिनके सामने कई सैकड़ों टन आलू बर्बाद फेंक दिए गए। ये आप भी जानते होंगे। अब कारपोरेट क्या चाहता है? कारपोरेट चाहता, एक कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि कारपोरेट चाहता है कि APMC की मंडियां बंद हो जाएं और किसान को यही डर है। APMC बंद हुआ तो मंडियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सिर्फ एक बात का डर है, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं है कि जहां कानून से आपको डर है। कानून है ही क्या? सिर्फ 3 कानून आया, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण।
कृषि उपज को लेके उसके फूड चेन बनाने के लिए बनाया। इसमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरा कानून था कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और किसी सेवा पर करार कानून। अनुबंधीय खेती की बात थी। अनुबंधीय खेती क्या है, इसको थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। अनुबंधीय खेती ये होगा कि थोक विक्रेता होगा, वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होंगी वो भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और प्राइवेट कंपनी होंगी वो भी आपसे करेंगे। मैं इजराइल का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इजराइल के एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, कृषि पे बड़ा काम करती है। दक्षिण अफ्रीका जैसे जगह पर जहाँ कृषि शून्य था वहाँ गई, उसने अनुबंध किया। अनुबंध करने के बाद वहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाया, वहाँ बड़े कारपोरेट कंपनियों को बुलाया, छोटे छोटे वर्करों को बुला के सबसे पहले उनके रहने का आवास दिया, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल बनाया, उनके चिकित्सा के लिए छोटा सा हॉस्पिटल बनाया। ये सारी एक निजी कंपनी ने किया और बदले में उन्होंने 2500 एकड़ ज़मीन सरकार से लेकर, उन्होंने निजी क्षेत्र के किसी किसान की ज़मीन को नहीं लिया, सरकार की ज़मीन को लिया और उस पर उन्होंने एक जगह पूरा सेटअप बनाया। यानी कि आपका सरसों पैदा होगा तो वहीं आपकी वो कंपनी बनी लगी हुई है, फ्लोर मिल, जहां आपके सरसों से तेल निकाल दिया जाएगा। तेल, अब सरसों काटने वाला भी आपके उसी कैंपस में रह रहा है, सरसों को मारने वाला भी आपके कैंपस में है, तेल निकालने वाला आपके कैंपस में है। अब क्या हुआ, तेल अलग गया, प्रोसेसिंग पैकिंग के लिए अलग लगा हुआ है, पैकिंग भी वन रूफ हो रहा है। उसके बाद जो खली निकली उसका भी सही उपयोग हुआ। अब हम डरें, बात करें गोंडा जैसे किसी ज़िले में, बस्ती जैसे किसी ज़िले में यदि रिलायंस, अडानी जैसी कोई कंपनी आए तो वो किसानों से खेत लेगी। यहाँ गलत हो सकता है। क्यों हो सकता है? किसान जिसकी छोटी जोत है वो अपना खेत जब कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए दे देगा तो उसके पास क्या बचेगा कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से किसान हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जोत है, उनकी जोत कट्टी यानी कि आधे हाथ की बात होती है, कुछ रुपए पे दे देते हैं, उसको देहात में बोलते हैं कि कट्टी दिए, बटाई दे देते हैं कि पैसा हम आधा देंगे आप आधा हमें देंगे, वो कर लेते हैं, आज भी देते हैं, फिर भी उनका खेत सही से नहीं हो पाता। यदि कॉन्ट्रैक्ट के लिए बड़ी कंपनी आई और उसने, यदि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि यदि कोई गन्ना की खेती करने वाली कंपनी आती है, वो क्या करेगी, पहले मिल बिठाएगी, आपसे आपके खेत कॉन्ट्रैक्ट पे लेगी, खुद खेती कराएगी और खेती कराने के बाद वो गन्ना अपने सीधे मिल में लाएगी। आपके 3-4 चीज़ बचेंगे। आपको गन्ने की खेती नहीं करनी है, उस पर पैसा नहीं देना है, और अब आपको किस बात का डर है कि यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं 3 साल के लिए इस कंपनी को अपना खेत दे रहा हूँ, तो क्या वो आपका खेत ले लेगा? कतई नहीं ले सकता। आप डरिए, आप ना लीजिए, ये आपका डिसीजन है, लेकिन ये कहीं डर नहीं है। अरे ये उस पंजाब में हो रहा है, उस हरियाणा में हो रहा है जहाँ पिछले साल 80 लाख मीट्रिक टन गेहूँ बेचे गए। जगुआर और लैंड रोवर से चलते हैं वहाँ के किसान। अब ये बताइए, जहाँ के किसान जगुआर और लैंड रोवर से चलते हों, वहाँ के किसान ये कहे कि हम भूखों मरेंगे? आखिर क्या ऐसा कानून में आ गया? फिर भी लोग कर रहे हैं। हाँ, कारपोरेट कंपनियां कुछ न कुछ गलत करती हैं, जैसे मैंने आपको एक पेप्सिको का उदाहरण दिया। कारपोरेट कंपनियां कहीं न कहीं गलत करती हैं, जैसे गन्ना मिल की बात करें, कई ऐसी कंपनियां हैं जो गन्ना लेती हैं लेकिन वो समय से भुगतान नहीं करती हैं, उनका नाम बदनाम है। यदि इस तरह बदनाम कंपनियां आएंगी तो निश्चित रूप से किसानों का नुकसान होगा। लेकिन यदि एक साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कॉन्ट्रैक्ट के लिए बड़ी कंपनियां, फूड चेन बनाने वाली कंपनियां एक साथ किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के कर गई तो निश्चित तौर पे इलाहाबाद का अमरूद कश्मीर में जाके 200 रुपये किलो बिकेगा, क्योंकि हिमाचल का सेब, कश्मीर का सेब लखनऊ में आके 100 से 200 रुपये किलो बिकता है। ये फूड चेन स्थापित हो सकता है। यदि सब्जी के लिए हो सकता है, यदि फल के लिए हो सकता है, तो अनाज के लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे अनाज हैं, हमारे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका
यहाँ कम कीमत मिलता है, बाहर जाने पे उसकी कीमत अच्छी हो जाएगी। किसान है, आंदोलित हैं, हम उनके साथ हैं, समर्थन में रहेंगे, लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट, हमारी अपनी गुजारिश है कि आप वो ना करिए जो देश हित में ना हो। देश हित में है कि आप अपनी बात मनवाने के लिए कई और समाधान होते हैं। अब कल की एक बात है, एक अफसर ने कहा कि दो तरीका होता है अपनी बात को सरकार के सामने रखने का। एक होता है कि आप खूब हो हल्ला करिए, सरकार आपके पास आएगी। दूसरा ये होता है कि आपने अनशन किया तो सरकार आपके कुछ गिने चुने प्रतिनिधियों से बात करेगी, जो आपके लोग होंगे, वो आएंगे और आपके बीच में आके आपको समझाएंगे कि हमारी 4 मांगे थी, 2 मांग सरकार मान ले गई है, 2 और बाकी है जो कुछ दिन बाद मान लेगी। उसके बाद वो आपके बीच का आदमी आपके बीच में कई बार बैठक करता है, 4 और मांगे रेज करता है, तो जो बाकी का पीछे का 2 और आगे का 4 मिला के 6 मांग 2 बार में मनवा लेता है। अब इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर सील करिए, आप देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाइए। अच्छा है कि उन पार्टियों का समर्थन न लीजिए, जो कुछ पार्टियां हैं, जो मुद्दा विहीन पार्टियां हैं, वो आपके आंदोलन के नाम पे जिले, प्रदेश मुख्यालय हर जगह प्रदर्शन कर रही हैं, हम तो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी दुकानें सजा ली हैं आपके आंदोलन में। ऐसा ना करिए, नुकसान हो जाएगा देश का। आप किसान हैं, अन्नदाता हैं, आप देश चलाते हैं, देश का भला करिए।